दोस्तों नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान का आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में विगत कई वर्षों से लगातार पूछा गया है। तो इसीलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आप सभी जो है मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है 400 गेस ऑब्जेक्टिव और 100 गेस सब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट का मिलता है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो 80 से 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है और अगर आपको बेहतर कुछ करना है तो आप इन पीडीएफ को जरूर परचेज करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके परीक्षा में, तो जो क्वेश्चन आपको गेस दिया जा रहा है उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 80 से 90% आपको जो है फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जरूर परचेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों, चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एगमार्क की शुरुआत कब की गई। एगमार्क की शुरुआत कब की गई, 1940, 1945, 1936, 1938। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, राइट आंसर एक का हो जाएगा डी, 1938 में जो है एगमार्क की शुरुआत की गई। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वस्तु पर एगमार्क लगाया जाता है। इनमें से कौन से वस्तु है जिस पर एगमार्क लगाया जाता है, प्रेशर कुकर, पनीर, घी या फिर रम। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, घी में जो है यानी एगमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्न में से किस वस्तु पर आईएसआई मार्क लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, आईएसआई मार्क जो है कौन से वस्तु पर लगाया जाता है, पाउडर दूध, घी, मक्खन, खाद्य तेल। तो आपको याद रखना है, तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाउडर दूध में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, आईएसआई की स्थापना कब की गई। आईएसआई की जो स्थापना हुई तो वो कब, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986 में। ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, एफपीओ मार्क वाले यानी खाद्य पदार्थ है। प्यारे बच्चों, जो एफपीओ है तो वो जो है मार्क वाले खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जैम, जेली, अचार, सभी। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है, जैसे जैम, जेली, अचार, ये तीनों जो है एफपीओ मार्क के अनुसार जो है यानी पैक होते हैं, पैकेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा, एगमार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और सुधार यानी शुद्धता तय करता है। प्यारे बच्चों, एगमार्क जो चिन्ह है तो ये कौन से पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को तय करता है, पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ या फिर इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कृषि पदार्थ को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून कब लागू हुआ। प्यारे बच्चों, आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून जो लागू हुआ वो कब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन प्रश्नों को याद रखिएगा। 4 जून 1955, 1 जून 1968, 1 जून 1954, 1 जून 1955। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का। तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 जून 1955 में आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ। बीबीआई क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। प्यारे बच्चों, मसालों के मिलावट में जो है कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, क्या वो घोड़े की लीद या फिर अरहर, चना,
चावल। राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको 8 का, तो 8 का याद रखना है, राइट आंसर घोड़े की लीद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जो दूध का मिलावट है तो उसमें कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? सेकेरिन, गंधक, अतिरिक्त जल, अनानास। राइट आंसर क्या होगा 9 का, तो आपको याद रखना है 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अतिरिक्त जल। ठीक है, दूध में हम लोग क्या मिलाते हैं? जल ही ना मिलाते हैं। ठीक है, अनानास मिलाएंगे दूध फट के जो है दही बन जाएगा। ठीक है, सेकेरिन भी मिलाएंगे उसी प्रकार हो जाएगा, तो इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, अतिरिक्त जल। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, गुड़ के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? प्यारे बच्चों, जो गुड़ के मिलावट करेंगे तो कौन सा पदार्थ मिलाएंगे? मेटानिल, पीला रंग, दूषित गन्ने का रस, भिंडी क्यूली यानी क्यूसीलेस, उसके बाद इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा 10 का, तो 10 का आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, एफपीओ का पूरा नाम क्या है? तो इससे पहले आपको बताया कि एफपीओ का जो पूरा नाम होता है वो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, जो जैम, उसके बाद जेली और अचार जैसे जो है चीजों का तय करता है शुद्धता और स्वच्छता। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, आहार्य मिलावट का अर्थ होता है? तो आहार्य मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, खाद्य पदार्थों का विषैला होना, खाद्य पदार्थों का दूषित होना, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको फटाफट से इसका आंसर। तो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर जो है निम्न होना, यही जो है आहार्य मिलावट का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो गेहूं, चावल और बाजरा है तो उसमें अधिकतर क्या मिलाते हैं? डंठल, कंकर, पत्थर, मिट्टी, लोहे का चूरा या फिर जो है टेलकम पाउडर, क्या मिलाते हैं बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंकर, पत्थर, मिट्टी। ये जो है गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर देखे, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। प्यारे बच्चों, जो खेसारी दाल होता है तो उसको अगर हम लोग अधिक खाएंगे, अधिक उसका सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा? हृदय रोग, श्वास रोग, जिगर का बढ़ना या फिर लैथाइरिज्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लैथाइरिज्म। ठीक है, यानी लैथाइरिज्म, राइट आंसर डी हो जाएगा। जो खेसारी दाल जो है ना ज्यादातर कहां पर, यानी जो नदी होता है, ठीक है, नदी के जो खाड़ी होता है उन जगहों में जो है खेसारी दाल ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 देखिए, खेसारी दाल मिलाई जाती है। प्यारे बच्चों, खेसारी दाल किस में मिलाई जाती है? मूंग दाल में, मसूर दाल में, अरहर दाल में, उड़द दाल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अरहर दाल में। ठीक है, जिस दाल का जो है ज्यादा रेट होगा उसी दाल में मिला देते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। मानकीकरण चिन्ह जो दर्शाता है वो क्या? वस्तु की गुणवत्ता, वस्तुओं में मिलावट, वस्तु के प्रकार, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मानकीकरण चिन्ह जो है वस्तु की गुणवत्ता दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 17 देखिए, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? आंतरिक सजावट जो की जाती है तो वो कहाँ की जाती है? तो प्यारे बच्चों वो बैठक कक्ष, शयन कक्ष, भोजन कक्ष सभी में की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। आंतरिक सज्जा जो अभिव्यक्ति है तो वो किसकी? रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपको याद रखना है 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी की। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर देखिए, मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? प्यारे बच्चों, मानव जीवन में जो घर का महत्व है तो वो क्या है? तो आपको याद रखना है सुरक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, स्थिरता हेतु, सभी जो है ये जो है क्या होते हैं? मानव जीवन में घर का महत्व होता है। ठीक है, घर का महत्व जो मानव के लिए होता है ये तीनों होता है। नेक्स्ट 20 नंबर देखें, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्ञान जो होते हैं तो वो किस प्रकार का संसाधन होते हैं? तो 20 का आपको याद रखना है मानवीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट 21 देखिए, निम्न में कौन ग्रह
सज्जा का भाग नहीं है। प्यारे बच्चों गृह सज्जा का भाग क्या नहीं है, तो आपको याद रखना है जो बगीचे की सज्जा होती है ये जो है गृह सज्जा का भाग नहीं होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। प्यारे बच्चों अगर आपको लर्ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर परचेज करना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज जरूर कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको अगर मार्क्स लाने की चिंता है तो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों 22 नंबर देखते हैं। देखिए निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन कौन नहीं है प्यारे बच्चों, बताना है आपको 22 का, तो याद रखना है 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मुद्रा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। निम्न में कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है। गृहिणी जो है का जो है प्रमुख कर्तव्य नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार के लिए कमाना। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर देखिए पूछा गया है निम्न में कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है। बुनियादी जरूरतों की सूची में कौन शामिल है, आवास, वस्त्र, भोजन, सभी। तो आपको याद रखना है 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है कि परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। प्यारे बच्चों जो परिवार के सदस्यों की सफलता, सक्सेस जो निर्भर करती है वो किस पर, व्यक्तिगत सहयोग पर, आपसी दुश्मन पर, सुनियोजित गृह प्रबंध पर, सामाजिक परिवेश पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक परिवेश पर। नेक्स्ट 26 नंबर। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों जो मासिक वेतन परिवार की जो आते हैं तो वो किस आय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक आय। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। देखिए ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय जो होते हैं ये कौन सा प्रकार है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 27 का ए हो जाएगा, मौद्रिक आय। नेक्स्ट 28 नंबर। मौद्रिक आय निम्न में से कौन है, तो मौद्रिक आय जो होते हैं वो स्कूटर, कार, तनख्वाह, ये तीनों होते हैं। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। मौद्रिक आय में क्या क्या आ जाते हैं, स्कूटर, कार, तनख्वाह, ये तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। पारिवारिक आय को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों जो पारिवारिक आय है तो उसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आपको याद रखना है 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार में। ठीक है, और 28 का देखेंगे, मौद्रिक आय पूछा है ना, तो मौद्रिक आय जो है सिर्फ तनख्वाह होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तनख्वाह जो है ये क्या होता है, तनख्वाह मंथली जो है ये एक मौद्रिक आय हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। 29 तो हम बता दिए, 30 देखे। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सहकार्य, स्वरोजगार एवं संस्था रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा काम है जो स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार और संस्था रोजगार जो नौकरी होता है दोनों क्षेत्रों में संभव है, तो वो कौन, डाइटिशियन, इंटीरियर डिजाइनर, ब्यूटिशियन, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर 30 का क्या होगा, तो आपको याद रखना है 30 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी कमाई। ठीक है, नौकरी के साथ साथ बाहरी कमाई करना किस किस में है, डाइटिशियन, इंटीरियर डिजाइनर, ब्यूटिशियन में। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, पूछा गया है कि जल का विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, तो जल को विसंक्रमण के रूप में प्रयोग जो करते हैं हम किसका, तो वो जो है आपको याद रखना है 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लोरीन का। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। देखिए एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है, तो प्यारे बच्चों एक गिलास अगर पानी को हम लोग शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, अच्छा करेंगे, स्वच्छ करेंगे, तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा मिलाएंगे, तो आपको याद रखना है 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 चम्मच। ठीक है, एक चाय चम्मच जो होता है उस वो मिलाएंगे हम कहाँ पर, एक गिलास पानी में और शुद्ध करने के लिए। ठीक है, वो साफ हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से। 33 देखे, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष वास्तविक आय इनमें से कौन है, तो आपको याद रखना है 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
यहाँ पर 33 का क्या होगा, कार्यालय, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना। ठीक है, ये प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। देखिए 34 पूछा गया है कि वाटर वर्क्स में शुद्ध जल के करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, जो वाटर वर्क्स होता है उसमें अगर हम जल को शुद्ध करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को मिला करके, ठीक है, तो उसके बाद कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो यानी किसके कारण होता है, तो वो जो है नेसेंट क्लोरीन के कारण। ठीक है, जो क्लोरीन होता है उसके वजह से ये अभिक्रिया करता है, नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिल करके जल को जो है शुद्ध कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। ठीक है, और ये आज का लास्ट प्रश्न कि ग्रह खर्च रिकॉर्ड करने से, ग्रह खर्च रिकॉर्ड करने से क्या होता है, तो आपको याद रखना है अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का यहाँ पर टॉप 35 होम साइंस ग्रह विज्ञान का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों प्लीज आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी अगर पीडीएफ कोर्स 100% लर्ने वाला परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है और आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।